हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल के जवाब में आने वाले एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप इस चीज को बिना याद किए भी एग्जाम में बैठे तो आसानी से आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल पे दबा के रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका जवाब आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। यहाँ पर दो वर्ड है, एक जल और खनिज लवण। जल तो आप लोग जानते हैं पानी को कहा जाता है, और खनिज लवण जो गोबर या फिर कैल्शियम वगैरह हम पेड़ पौधों को देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है खनिज लवण। और वहन का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। तो इसका जवाब आपको लिखना किस तरीके से है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, पेड़ पौधे जल हो या फिर खनिज लवण दोनों जमीन से ही ग्रहण करते हैं। तो जल हो या फिर खनिज लवण, ये दोनों आपस में मिलकर जलीय घोल बन जाता है। और अगर आप पेड़ पौधे के जड़ों को ध्यान से देखे होंगे तो उनके जड़ों में छोटे छोटे न्यूक्लियर टाइप के कांटे निकले हुए होते हैं, उनको मूलरोम कहा जाता है। तो मूलरोम से ही वो जल या फिर खनिज लवण को अंदर लेते हैं, और फिर मूलरोमों तक पहुंचने के बाद उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ते हुए जाइलम वाहिनियों तक पहुंच जाता है। सांद्रण का अर्थ होता है घना। अब पानी नीचे तरफ ज्यादा घना होगा और ऊपर हल्का होगा, तो उच्च सांद्रण नीचे है और निम्न सांद्रण ऊपर। तो उच्च सांद्रण से ऊपर की ओर, निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता है और जाइलम वाहिनियों तक पहुंच जाता है। ये जाइलम ऊतक होता है, ये पौधे के जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरे शरीर में होता है। ये एक टाइप के पाइप होते हैं जो सिर्फ पानी के वहन का कार्य करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है। और फिर वाष्प उत्सर्जन के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है। आप लोग वाष्प उत्सर्जन सुने होंगे, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में स्टोमाटा। तो उन छिद्रों से पानी जो होता है वाष्प के रूप में, भाप के रूप में निकलता है, जिसके कारण प्रेशर उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। अब इस चीज को आप एक उदाहरण से समझिए। आप लोग नारियल पानी या फिर जूस पाइप से तो पिए होंगे, तो पाइप के हम ऊपर वाले छोर से खींचते हैं तो नीचे में प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण नीचे से ही जाता है। तो बिल्कुल यही सेम प्रोसेस है वाष्प उत्सर्जन में। और फिर इस तरह से वाष्प उत्सर्जन के कारण खिंचाव उत्पन्न होने से ये पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब इसको किताबी भाषा में आपको लिखना कैसे एग्जाम में वो देख लेते हैं। आप सवाल देख पा रहे होंगे, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। इसका आंसर आपको लिखना है इस तरीके से, पादप में यानी पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों, जाइलम वाहिनियों आपको बता चुके हैं कि पौधे के जड़ से लेकर पत्तियों तक में जाइलम वाहिनी फैला हुआ होता है, उसके द्वारा पहुंचता है। और मृदा यानी मिट्टी के कणों में उपस्थित खनिज का जलीय घोल, खनिज और पानी जो होता है इन दोनों का जलीय घोल होता है, तो वो पेड़ पौधे के जड़ों के मूलरोमों में प्रवेश करते हैं। मूलरोम बता चुके हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियर टाइप के कांटे होते हैं जड़ों में। और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण, मतलब नीचे घना होता है पानी, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों तक पहुंच जाता है। और फिर वाष्प उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है खिंचाव, और उसी खिंचाव के कारण पेड़ पौधों के में जल और खनिज लवण का वहन पत्तियों तक हो जाता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।